जय भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 76 तक कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर 1 to 6। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 की। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है और कितना कठिन कितना सरल, जानते हैं क्वेश्चन को करते हुए पढ़ते हुए। मोहन और महेश दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इन्होंने एडमिट किया नुसरत को, हिंदू मुस्लिम भाई भाई बनते हुए इन्होंने एडमिट किया नुसरत को, और आगे कोई भी खबर नहीं है। बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें से हमारे काम की चीज़ WC है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। फंड कभी कभी इसलिए नाम हो जाता है जब ये अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं गाइस। जनरल रिजर्व पुराना है, जनरल रिजर्व पुराने हैं, पार्टनर्स कैपिटल में पुराने रेशियो में बट जाएगा। आगे बढ़े, कुछ रिवैल्यूएशन है, बिल्डिंग से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, वर्कमैन कंपनसेशन। नुसरत जो है 1 लाख रुपये गुडविल का कैश में लेकर आ रही है, ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है। और 5th पॉइंट में लिखा हुआ नुसरत वॉज टू ब्रिंग एज कैश वुड मेक हर कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मोहन एंड महेश। मतलब जैसा आपने 76 में किया था, सिर्फ कंबाइंड कैपिटल का 20% लाना है, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर में इनका रेशियो जो होगा गाइज वो 2:2:1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि नुसरत का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1/5 है। न्यू रेशियो आपके देते ही ये बात समझ आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन में थाली में सब कुछ परोस कर दे रहा है तो कुछ गड़बड़ झोल झपाटा होने वाला है। सबसे पहले अपना फेवरेट अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना सही कितना गलत बनता है भैया के साथ साथ चलते हैं। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 3,80,000। बिल्डिंग की साहब वैल्यू थी 2,80,000, अब हो गई है 3,80,000। मतलब 1 लाख रुपए से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। और अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है, AL का PL कॉन्सेप्ट बोलता है हमारा, एसेट की अगर वैल्यू बढ़ती है तो हमारे प्रॉफिट में आती है और प्रॉफिट हमारा क्रेडिट हो जाता है। बाई बिल्डिंग 1 लाख रुपीज़। आगे बढ़ते हैं दोस्त। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 25%। स्टॉक की वैल्यू दी हुई है 1,20,000 और बोला जा रहा है ये अंडर वैल्यू है। अंडर वैल्यू मतलब होता क्या है, पहले से घटी हुई है या घटानी है। सर पहले से घटी हुई है, मतलब ये प्रॉफिट है। आपने सिखाया था इंटू 100 डिवाइड 75 कर देना। हर किसी में ऐसे ही करोगे क्या? नहीं सर, क्योंकि ये 25% घटी हुई है, क्योंकि ये 25% घटी हुई है तो ये 75% के बराबर थी और हमें ऐसे 100% पर लाना है तो इंटू तो हमेशा 100 का रहेगा, चाहे वो अंडर वैल्यू हो या ओवर वैल्यू हो। डिवाइड अगर ओवर वैल्यू हो तो प्लस कर देंगे उतने ही परसेंटेज, और अंडर वैल्यू हो तो माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात समझना दोस्त, बहुत सिंपल सी बात, सिंपल सी बात समझना दोस्त, बहुत सिंपल सी बात, कि हमें 100 का इंटू करना है और जितने का परसेंटेज हो नीचे या तो प्लस करना है या माइनस करना है। तो गाइस कौन सी चीज़ है ये? स्टॉक है। अंडर वैल्यू होगा तो हमेशा बेटा क्या होगा, हमेशा हमेशा प्रॉफिट होता है। तो 25 से काटेंगे तो 4/3, 40,000 इंटू 4, 1,60,000। नई वैल्यू आ जाएगी 1,60,000 और पुरानी 120 है तो 40,000 रुपये का दोस्त प्रॉफिट हो जाएगा स्टॉक में। 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की लाइबिलिटी जो है वो 2,30,000 है और हमारे पास फंड 2.5 लाख है, मतलब 20,000 बचेगा, और बचेगा तो पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा। बचेगा तो पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा, बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा। ये बात हमने बहुत पहले सीख रखी है। नाउ टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पुराने पार्टनर्स में महेश
और मुकेश की कैपिटल में जाता है। किस रेशियो में? 3:2 में। 1,40,000 रुपया 3:2 में जाता है। 1,40,000 रुपया 3:2 में जाएगा तो 14 3 जा, अच्छा ठीक है, 28 3 जा 84,000 इधर आएगा और 42 नहीं 28 56,000 इधर आएगा। क्लियर है बच्चे? जी सर, बहुत अच्छे से। अब हम बात करेंगे अपने फेवरेट अकाउंट की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन नाम है? महेश, मोहन, मुकेश। तो MOMA नुसरत, मोहन, मुकेश और नुसरत। सबसे पहले इनके पुराने बैलेंसेस लिखो। When न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन, तो कॉन्सेप्ट नंबर 6 के अनुसार फेज ए में हम चलते हुए बढ़ेंगे तो हम पुराने पार्टनर से नए पार्टनर की कैपिटल पूछेंगे। सबसे पहले लिखिए बाय बैलेंस BD कितना है दोस्त? 1,80,000। 1,00,000 रुपया मोहन की कैपिटल है और 80,000 रुपया महेश की कैपिटल है। फिर हम जनरल रिजर्व को, पुराना है जनरल रिजर्व, पुराने हैं पार्टनर्स, पुरानी है बैलेंस शीट, तो रेशियो भी पुराना होगा। 160 को 3:2 में बांटेंगे तो 96,000 इधर आ जाएगा, 64,000 इधर आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट की, तो 84,000 इधर आ जाएगा और 56,000 इधर आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन की। 2.5 लाख रुपए में से 2,30,000 तो हमें लाइबिलिटी पे करने के लिए रखना है, तो बाकी जो बचेगा वो बटेगा, और जो बटेगा 20,000 का होगा, और जो 20,000 का बटेगा 20,000 का, वो 3:2 में 12,000 इधर और 8,000 इधर। आगे बढ़े हम, गुडविल का कुछ पैसा वो कैसे लाइए, दैट इज 1,00,000 रुपया अपने हिस्से का लाइए। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल का जो 1,00,000 रुपया है वो अगेन 3:2 में बटेगा या किसी और रेशियो में? सर ओल्ड रेशियो में ही तो बटेगा, सही कर रहा हूँ ना मैं, इसी में बटेगा ना, क्योंकि न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ है ही नहीं। अरे सर कैसे बोल रहे हो आप, ये कहाँ जाएगा फिर, ये न्यू रेशियो भी तो दिया हुआ है, बोलो। अच्छा, तो हमेशा ये बात याद रखना, डेंजर जोन होता है ये, कि जब भी नए पार्टनर न्यू रेशियो दिया हो आपको थाली में परोस कर, तो आप एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप अपनी मेहनत से निकालें। बेवकूफ़ बन जाएं आप ऐसे सवालों पर कि हमें कुछ नहीं आता, कोई ट्रिक काम नहीं आती, कोई मंजिल नज़र नहीं आती, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। जब न्यू रेशियो दिया होता है तो सैक्रिफाइसिंग के लिए ओल्ड में से न्यू घटाया जाता है। इसके अनुसार हम जानेंगे मोहन ने कितना सैक्रिफाइस किया और महेश ने भी कितना सैक्रिफाइस किया। साहब सबसे पहले मोहन की बात करें, 3/5 2/5, नया हुआ इनका 2/5 और 2/5, तो साफ दिख रहा है कि महेश ने कुछ भी सेक्रीफाइस किया नहीं है। ये कौन सा वाला केस है गाइस? कोई बच्चा मुझे बताए जो कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो पढ़ रहा है। सर ओनली वन पार्टनर सेक्रीफाइस, दैट इज ओनली मोहन सेक्रीफाइस, देयर इज नो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओनली मोहन सेक्रीफाइस। हेंस इसी के आगे ही विल बी, थोड़ी सी अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज वहाँ दिखाएंगे आप, थोड़ी इंग्लिश अच्छी सी लिख के, ही विल बी क्रेडिटेड with ₹1 lakh for premium for goodwill। 1,00,000 रुपये से सिर्फ यही क्रेडिट होगा, ओनली मोहन सेक्रीफाइस, हेंस ही विल बी क्रेडिटेड विद ₹1 lakh फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सिर्फ मोहन के खाते में गाइज 1,00,000 जाएंगे, महेश के खाते में कुछ भी नहीं
जाएगा, इसलिए मैं रुक गया कि आपको समझा दूं, आप ऐसी गलती ना करें। CBSE 2014 में ऐसा क्वेश्चन आया है, बच्चों को लगा होगा बहुत सरल। कहाँ गलती हुई होगी? जहाँ पर उन्होंने मान लिया होगा क्या सोचकर कि ओल्ड रेशियो इज एक्रीफाइज, और वहीं बेड़ा गर्क हो गया। चलिए साहब, टू बैलेंस CD देखते हैं। 1,96,000 और 84 कितने होते हैं? 9, 8, 17, 1, 18, 2,80,000, 3,80,000, 3,92,000। 8, 6, 64 और 56, 70, 1,20,000, 2 लाख, 2,08,000। बाकी कंबाइंड कैपिटेशन कैसे निकालनी है? तो यहाँ पर वर्किंग नोट में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नुसरत कैपिटल, क्योंकि उन्होंने प्रोपोर्शनेट लगाने को नहीं बोला है, अपना स्पेसिफिक मेथड बोला है। सबसे पहले हम चेक कर लें हमारी कैपिटल सही है या नहीं है। 392, 2,08,000, ताकि हम गलती ना करें कोई। सर एग्जाम में तो ऐसा आंसर मिलेगा नहीं बेटा, तब तक हम ट्रिक्स बता देंगे बहुत सारी, अभी आप छोटे छोटे हो, धीरे धीरे चलना सीख रहे हो। कंप्यूटेशन ऑफ नुसरत कैपिटल, नुसरत की कैपिटल निकालने के लिए हमें इनकी बात माननी पड़ेगी। ये बोल रहे हैं साहब नुसरत उतने पैसे लाएगी जो 20% होंगे कंबाइंड कैपिटल मोहन एंड महेश के आफ्टर रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट। भाई साहब नहीं बोलते आप तो भी हम यही वाली कैपिटल लेते। कौन सी? क्लोजिंग। सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कम, यहाँ पर या तो आप लिख लेना 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल, यहाँ बोल रहा है ना वो साफ साफ, यही लाइन लिख लेना। कंप्यूटेशन ऑफ नुसरत कैपिटल बराबर 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल। तो क्लोजिंग कंबाइंड कैपिटल ऑफ मोहन एंड महेश कितनी कितनी है? एक तो 3,92,000 है और एक 2,08,000 है। तीनों दो 5, 6 लाख रुपए हुई। 6 लाख का 20% 1,20,000 होता है। सही आ रहा है आंसर? देखते हैं। 1,20,000 रुपये सही। तो बाई कैश एक लाइन बढ़ाकर 1,20,000 रुपये नुसरत के खाते में डाल दो और यही यहाँ पर क्रेडिट कर दो। अब छोटा सा काम रह गया है, पहले बैलेंस शीट इधर बनाया करता था, अब इधर नहीं बना रहे हम, सीधे के सीधे यहीं पर बना रहे हैं। फेयर सॉल्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं क्योंकि सवाल बोर्ड एग्ज़ाम का है। जैसे वर्किंग नोट और जितने वर्किंग नोट ज़रूरी हैं वो सारे मैं लिख दूँगा। थोड़ी सी स्पेस की कमी होने की वजह से थोड़ी सी राइटिंग दिक्कत करेगी, आप मैनेज कर लेना। बैलेंस शीट में दो चीज़ें होती हैं, एक लायबिलिटीज साइड होती है और एक एसेट साइड होती है। बच्चा बच्चा जानता है, क्लास 11th वाला भी। सबसे पहला है कैश इन हैंड। क्या क्या कैश इन हैंड पर एक कैसी खास नज़र होगी आपकी दोस्त? सर कैश इन हैंड से तो हमें बेहद मोहब्बत है, बेहद प्यार है कि हम कैश इन हैंड में वो पैसा ज़रूर जोड़ते हैं जो ये लेकर आ रहा है। एक तो प्रीमियम का कितना ला रहा है बेटा? प्रीमियम का 1,00,000 रुपये और 1,20,000, ये 2,20,000 और 1,40,000, 3,60,000। सर क्या इसका वर्किंग नोट भी ज़रूरी है? चाहो तो बनाओ, चाहो तो छोड़ो, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, नहीं कटेंगे। जितना क्वेश्चन को खूबसूरत बना सकते हो कम से कम समय में, अपने समय का भी विशेष ध्यान रखना है। डेटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, 1,60,000 सीधा का सीधा। नेक्स्ट स्टॉक से रिलेटेड थी कि स्टॉक को 40,000 से बढ़ाया गया था, न्यू वैल्यू हम लिखेंगे अभी नीचे। स्टॉक को 1,20 का था ना, ऊपर 1,60,000 की नई वैल्यू निकाली थी ना हमने। इसके बाद मशीनरी और बिल्डिंग, तो बिल्डिंग और बढ़ाई थी 1,00,000 रुपये से, तो बिल्डिंग बढ़ाई थी साहब, 280 की थी 380 की कर दी। और मशीनरी 1,00,000 रुपये की। नेक्स्ट इधर की बात करें, क्रेडिटर्स 2,10,000 के, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो बढ़ चुका है, आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? साहब ये बढ़ चुका है पर इसकी लायबिलिटी अभी तक जिंदा है, दैट इज़ 2,30,000 की। याद रखना वो पे नहीं हुई है। कैपिटल डाल दो तीनों की, महेश, मोहन, महेश और नुसरत। ऊपर से छापते हैं 3,92,000 ये रही, 2,08,000 ये रही,
और 1,20,000 ये देखिए, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख 20,000। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, कितना सरल कितना कठिन। आप बैठे हैं सामने, मैं इतने दिनों से ऐसे ही नहीं बोलता था कि इजी क्वेश्चन आते हैं। 36, 16, 52, 58, 68, 76, 11,60,000, 12,60,000, 11,60,000 अच्छा 76 और 40 ठीक है। 11,60,000 यहाँ का तो आ गया ईश्वर की कृपा से, यहाँ का और आ जाए 7 2 9 11, 11,60,000 रुपये। दोस्त ऐसा सवाल आता है आपके एग्ज़ाम में जिसके लिए आपको 8 मार्क्स अभी नहीं आए हैं। 8 मार्क्स अभी सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। मैंने बुलाया था ना कि 20 मिनट लगने ही लगने, 2 एंट्रीज और पास करके आना आप। कैश अकाउंट डेबिट टू नुसरत कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नुसरत की कैपिटल है साहब 1,20,000 और गुडविल है 1 लाख रुपये, 2,20,000 जो कि हमने ऑलरेडी कैश में जोड़ दिए। वहीं आप लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किस किस का नाम लिखूं बेटा, मुकेश और मोहन दोनों का? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप, ओनली मोहन सेक्रीफाइस, सिर्फ मोहन का खाता क्रेडिट होगा। नरेशन भी थोड़ा बढ़िया से लिख देना। बीइंग अमाउंट ब्रॉट बाय नुसरत फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम, वहीं लिखेंगे बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। स्टॉक के बारे में और लिख लेंगे, छोटा सा वर्किंग नोट कि 1,20,000 का स्टॉक 100 से डिवाइड करेंगे, 75 से करेंगे तो 1,60,000 उसकी न्यू वैल्यू आती है। कुछ ऐसा करके 17 मिनट में मैंने किया समझाते हुए आपको। आप इस क्वेश्चन को 25 मिनट्स में जरूर करेंगे। तो कोई ऐसे आते हैं एग्जाम के क्वेश्चन, हम इससे कठिन से कठिन करेंगे आप उसके सामने और आपके साथ, और आप भी करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बार बार करेंगे। लाइव सेशन आने वाला है जिसमें मैं बहुत सारे मुद्दों पर बात करूंगा आपसे खुलकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी ऑलवेज।